बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों से जो खबर निकल के आ रही है और जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा है बिहार का सबसे हॉट सीट हो चुका है सिवान। उसके पहले अब हम सिवान का चर्चा करेंगे, उसके पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिया है सारण अब तक। हम सिवान का चर्चा फिर आज क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि सिवान जो है आज फिर दोपहर से चर्चा का विषय बन चुका है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि सिवान में यह कयास लगाया जा रहा है कि सिवान में जैसे पहले भी चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद से आज जब पटना के एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल, बहुत ही प्रतिष्ठित जो डिजिटल मीडिया है, उनको खबर चलाने के बाद जो खबर सामने उभर करके आई, उसमें यह दिखाया गया और वो ये चर्चा होने लगी कि सिवान से जो मौजूदा सांसद है कविता सिंह, उनका टिकट काट दिया गया है। इस पे नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं और उनका टिकट काट दिए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, अभी कोई लिस्ट नहीं जारी की गई है। 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों का भी किसी का भी नाम का घोषणा नहीं हुआ है। जब तक नाम का घोषणा नहीं होता है तब तक इस पे मोहर नहीं लगेगा। तो इसको देखते हुए जहां तक है कि पूरा ये जो बिहार में जो है ये इस सीट को लेकर के काफी चर्चा बन चुका है। और इस चर्चा के पीछे जो बात चल रही है वो ये है कि कल शाम में जैसे ही सीट शेयरिंग होता है, सीट शेयरिंग होने के बाद एक खबर निकल के आई थी कि वो लगभग 16 सीटों पे जो है नीतीश कुमार वो अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद घोषित कर चुके हैं, उसमें सिवान से कविता सिंह का भी नाम था। लेकिन उसके बाद से उसके सीट शेयरिंग के कुछ देर बाद जो है वो जदयू ज्वाइन करती है लवली आनंद। और लवली आनंद को ज्वाइन करने के बाद से फिर यह चर्चा होने लगती है कि जो जदयू के कोटे में जो सीट जाएगा वो लवली आनंद के एक राजपूत कोटे का सीट है और कहीं ना कहीं फिर एक सांसद का जो कुर्बानी देना पड़ेगा। तो वो कुर्बानी जो है वो आज जैसे जो खबर निकल के आ रही है, वो खबर ये है कि वो कुर्बानी के तौर पे कविता सिंह का जो है सिवान सांसद, जो मौजूदा जदयू की सांसद है, उनसे ये सीट जो है वो छीना जा रहा है। क्योंकि लवली आनंद को शिवहर की अगर सीट की बात करते हैं तो शिवहर जो सीट है वो सीट बीजेपी के पास था और बीजेपी से जदयू का यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से इसके लिए पैरवी करके और जो है वो शिवहर का सीट मांगे हुए हैं अपने लिए और वहां से लवली आनंद को उम्मीदवार बनाना और कविता सिंह का टिकट छीन लेना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी यह है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके लालू यादव का, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके और एनडीए में गए थे, तब सरकार बनाने के लिए जो विधायकों की उनकी संख्या थी वो कम पड़ रही थी और उस समय जो थे चेतन आनंद वो एनडीए सरकार के लिए बहुत ही बड़ा सहयोगी के तौर पे उभरे थे और जाकर के वोट दिए थे और इनकी संख्या जो है वो पूरी किए हुए थे। इस वजह से जो उस समय जो एक एनडीए गठबंधन के लिए जो एक भूमिका अदा किए, उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है और उसी के वजह से जो है आज जो है जदयू जो है वो इतना बड़ा फैसला लेने पे अपना सिटिंग सांसद का टिकट काट करके, और वहां से जो है चर्चा चल रही है कि सिवान से जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि उनका टिकट काट करके वहां से रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट दिया जा रहा है। अब रमेश सिंह कुशवाहा कौन है, हम उसके बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं। रमेश सिंह कुशवाहा वह व्यक्ति हैं जो छात्र नेता चंद्रशेखर की जब हत्या हुई थी तो शहाबुद्दीन के खिलाफ जाकर के प्राथमिकी जो है वो शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वो हालांकि बाद में राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए और वो सरेंडर कर गए और जाकर के राजद जो है वो राजद ज्वाइन कर लिए। राजद ज्वाइन करने के बाद वो काम करते रहे, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया और 2015 में वो वहां से चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़ने के बाद 2015 में जीरादेई से वो विधायक भी रहे। बाद में उन्होंने फिर जो है अनुमान होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चले गए और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी ज्वाइन कर लिए और आज ये कहा जाता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन आज जो चर्चा चल रही है वो चर्चा में ये है कि उनको टिकट दिया जा रहा है। तो टिकट दिया जा रहा है ये अभी आधिकारिक तौर पे
घोषणा नहीं हुई है, और जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक इसको कुछ भी कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन ये जो राजनीतिक कार्यालय से जो खबर आ रही है, जो चर्चा चल रही है, वो है कि कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है। कविता सिंह के बारे में जहां तक आपको जानकारी होगा, कविता सिंह की अजय सिंह की पत्नी है, जो शहाबुद्दीन से लोहा लेते रहे हैं। शहाबुद्दीन के खिलाफ सीवान में आवाज उठाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। और रघुनाथपुर से अजय सिंह की माता जो है वो विधायक रह चुकी हैं। उनकी मां का देहांत हो गया। मां के देहांत होने के बाद खरवास के महीने में अजय सिंह जो है वो कविता सिंह से शादी करते हैं और फिर उनको चुनाव लड़ाते हैं, और चुनाव लड़ाने के बाद कविता सिंह विधायक बन जाती हैं। उस इसमें जदयू उनको सीवान से उम्मीदवार बनाती है, और सीवान से जो है उम्मीदवार बनाने के बाद 2019 में उम्मीदवार बनाती है, और उम्मीदवार बनाने के बाद कविता सिंह वहां से सांसद बन जाती हैं, और अभी जो है वो मौजूदा जदयू की वहां से सांसद है। लेकिन यहां यह देखने वाली बात होगी कि अगर कट जा रहा है तो कविता सिंह का एक्शन क्या होगा। यहां एक जो है जो चर्चा चल रही है कि कविता सिंह को कहीं ना कहीं टिकट कट चुका है, और यहां से रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट दिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा हुआ नहीं है, आने वाला समय बताएगा कि क्या हो रहा है। इस सीट का अनाउंस नहीं करती है, जब तक अपना सभी सीटों का अनाउंस नहीं करती है और जदयू जो है आधिकारिक घोषणा नहीं करती है, तब तक इस पे कुछ भी कहना मुश्किल है।